हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 8 का जो इंग्लिश बुक है उसके चैप्टर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले की चैप्टर एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो इस चैप्टर का टाइटल है एक्सप्लोर इंडिया क्विज इंडिया। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है एक ब्लू नहीं, पिंक बॉक्स। इस पिंक बॉक्स में क्या लिखा है मैं बताती हूँ। तो ये लिखा है व्हाट इज़ हैपनिंग। नीचे में जो पिक्चर है ये आप देख सकते हो। ये पिक्चर, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हु आर द पीपल दैट यू सी देयर। ये कौन है, ये जो लोग आप देख रहे हो, छोटे छोटे लोग हैं, वो कौन है। और व्हाट डू द लेटर ABCDE स्टैंड फॉर। यहाँ पे जो बॉक्स में देखो, दो बच्चे हैं, सामने एक बॉक्स जैसा है, उसमें ABCD लिखा हुआ है। ये ABCD क्या दर्शाता है, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बताना है। What kind of information will be put up on the scoreboard। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेडी है और जो एक स्कोरबोर्ड के सामने है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन उस स्कोरबोर्ड में दिया जाएगा, ये पूछा गया है। व्हाट इज़ अ जेंटलमैन विद अ शीट ऑफ पेपर इन हिज हैंड डूइंग। आप एक से देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। तो वो उसके हाथ में एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो एक शीट ऑफ पेपर लेके वो क्या कर रहे हैं। एज यू मे हैव गेस्ड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए क्विज शो। शायद आपने ये अनुमान लगा दिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक क्विज कंपटीशन है या क्विज शो है। In pairs tell each other what happens in a quiz competition, then read more about the quiz in the lesson below। अब जोड़े में बैठ के ये एक दूसरे को बताओ कि क्या होता है क्विज कंपटीशन में, और फिर ये जो लेसन है क्विज के बारे में ये पढ़ो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस चैप्टर में चले जाते हैं। तो पहला पैराग्राफ है, यहाँ नीचे पे लिखा है, देखो। क्विज क्या है। क्विज इज़ अ फॉर्म ऑफ गेम और कंपटीशन इन विच समवन टेस्ट योर नॉलेज बाय आस्किंग क्वेश्चन। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और टीम्स एज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा सारे स्कूल कॉलेजेस में ये क्विज कंपटीशन हर दफ़ा, मतलब कि हर टाइम होता रहता है। ठीक है, तो ये क्विज क्या है। क्विज एक गेम है, ये एक खेल है या कंपटीशन बोला जा सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई इंसान हमारा जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उसको टेस्ट करता है क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो ये ना ऐसा है, ये क्विज कंपटीशन हमेशा ज़्यादातर ग्रुप में ही होता है, कि एक सिंगल पर्सन तो होता नहीं, क्विज कंपटीशन ग्रुप में ही होता है। तो ये मतलब कि नॉलेज दिखा जाता है कि इंडिविजुअल या टीम से, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ। और ये यहाँ पर कुछ बहुत मज़ा भी होता है इस कंपटीशन में, एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट पेज जाते हैं, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। या आप देख सकते हो यहाँ पे, रुकिए। Let's read about a quiz program in which 5 school teams are taking part। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में ये दिया गया है कि यहाँ पे एक क्विज प्रोग्राम हो रहा है और 5 स्कूल, अलग अलग 5 स्कूल यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, होस्ट आपको पता है ना, होस्ट है कि जो मतलब कि एक इंसान जो क्या करता है, रिसीव करता है या एंटरटेन करता है दूसरे लोगों को गेस्ट की तरह। ठीक है, तो उसको होस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे होस्ट क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम अंजलि दास। यहाँ का होस्ट कौन है, इसको इस कंपटीशन जो हो रहा है इस चैप्टर में, इसका होस्ट कौन है, अंजलि दास। आई एम एन असिस्टेंट टीचर ऑफ दिस स्कूल। वो एक टीचर है, उस असिस्टेंट टीचर है उस स्कूल की। एंड योर होस्ट टुडे, और आज की होस्ट है। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्टेट लेवल स्कूल क्विज कंपटीशन। बहुत सारा मतलब कि हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को इस स्टेट लेवल स्कूल क्विज कंपटीशन में। मतलब कि ये जो क्विज कंपटीशन हो रहा है, ये स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन। स्टेट लेवल का मतलब है कि जो स्टेट में अपने अपने राज्य में जो अलग अलग स्कूल है, वो एक साथ आके एक स्कूल में वो क्विज कंपटीशन हेल्ड होगा। वहाँ पे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, फिर
वहाँ पे गेम होगा, ठीक है। आवर कंटेस्टेंट्स हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, हमारे जो कंटेस्टेंट है वो पूरे राज्य से आए हैं। हर 5 स्कूल टीम्स फ्रॉम द 5 जोन्स ऑफ द स्टेट with 2 members in each team have reached this selection phase. क्या है, 5 स्कूल 5 जोन से 5 एरिया से इस राज्य के विथ 2 मेंबर्स, हर एक स्टेट से क्या हर एक जगह से हर एक जोन से 2 मेंबर आए हैं और इस सिलेक्शन फेज में आ गए हैं, पहुँच गए हैं। Only one school team from this will be selected to represent Assam in the national school quiz competition to be held in New Delhi next month. अब क्या बोला गया है कि इसमें इस क्विज कंपटीशन में जो जीतेगा वही नेशनल लेवल में आसाम को रिप्रेजेंट करेगा। कि ये तो यहाँ पे स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई जीत गया ना, जो 2 मेंबर जीत जाएंगे वो आसाम, फिर जो नेशनल लेवल का होगा हर एक स्टेट का, जैसे कि आसाम, फिर अलग अलग स्टेट का, आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, सब स्टेट के जो बच्चे लेके जब वो होगा उस कंपटीशन में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आसाम से कोई आसाम के 5 एरिया से जो स्टूडेंट जीतेगा वही नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो यही बोला गया है। यहाँ पे देखो, आप एक ही स्टेट से 5 जगह से 5 एरिया से 2 स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो जीतेगा वो नेशनल लेवल में बाकी मिल के पार्टिसिपेट करेगा। जो कहाँ पे हो रहा है, नेशनल लेवल न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। we have with us today the renowned quiz master of the state, Mr. P.K. Barua, who has consented to conduct the quiz. Let us welcome Barua sir with a big round of applause. Thank you. क्या बोला गया है कि हमारे साथ में आज है रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब है बहुत फेमस, ठीक है। फेमस क्विज मास्टर इस स्टेट का वो है मिस्टर पी.के. बरुआ, असम का मिस्टर पी.के. बरुआ, जिन्होंने कंसेंटेड का मतलब कि एग्री करना, कि उन्होंने ये क्विज कंपटीशन का मतलब कि एग्री किया है कि वो करेंगे। तो अब होस्ट ने क्या किया, उनको वेलकम किया विद ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ताली से, ठीक है, बहुत ताली से, ठीक है। टीम्स, मे आई नाउ रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब होस्ट बोल रही है कि सारे टीम को कि इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर टीम ए से एक मेंबर ने क्या बोला, टीम ए से एक मेंबर ने बोला कि हेलो एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग, आई एम अर्नब गोहाइन एंड दिस इज़ माय पार्टनर दीपाली छेत्री। वी आर रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट जोन एंड वी आर फ्रॉम CR स्कूल तिनसुकिया। अब टीम ए का जो एक मेंबर ने ये बोला कि हेलो एवरीबडी, सबको हेलो बोला, गुड मॉर्निंग बोला। फिर वो बोला कि मैं अर्नब गोहेन हूँ और मेरे साथ में जो मेरी पार्टनर है उसके नाम है दीपाली छेत्री। हम ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस इस जोन के जो CR स्कूल से है वो स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एरिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तिनसुकिया इस जोन कहाँ का मतलब कि तिनसुकिया का, ठीक है। तो ये इस जगह को, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर टीम बी में कौन है, टीम बी से एक मेंबर ने बोला गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वी आर रेहाना सुल्ताना एंड पाहिदास फ्रॉम तेजपुर एकेडमी सोनितपुर, वी रिप्रेजेंट द नॉर्थ जोन। टीम बी से एक मेंबर ने बोला, एक बच्चे ने बोला कि गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बोला, और उसने बोला हम रेहाना सुल्ताना है और पाहिदास है, हम तेजपुर एकेडमी से है, सोनितपुर जगह है और हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ जोन को। फिर टीम सी से एक मेंबर ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ हिमानी मजुमदार एंड माय फ्रेंड नेम इज़ Samiran Ghosh. We have come from Dispur HS School, Kamrup Metro. Our is the central zone. तो टीम सी ने क्या बोला कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हिमानी मजुमदार है, मेरा फ्रेंड का
नाम है समीरन घोष और हम आए हैं दिसपुर एचएस स्कूल से। कामरूप जगह है और हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल जोन को। फिर टीम डी से बोला एक मेंबर, हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, आई एम नमिता सिन्हा एंड माय पार्टनर इज रीता डोली। द नेम ऑफ आवर स्कूल इज RKM स्कूल काछा, वी आर रिप्रेजेंटिंग द साउथ जोन। फिर टीम डी से एक मेंबर ने बोला हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोला और उसने बोला कि मैं नमिता सिन्हा हूँ और मेरे पार्टनर है रीता डोले। हमारा स्कूल का नाम है RKM स्कूल, जो हम काछा से आ रहे हैं और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउथ जोन को। टीम टीम का एक मेंबर ने बोला गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ हजरत अली, माय पार्टनर नेम इज़ रजन कोलिता, वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट एचएस स्कूल बरपेटा रिप्रेजेंटिंग द वेस्ट जोन, थैंक यू। फिर टीम ई से एक मेंबर ने बोला गुड मॉर्निंग, सबको बोला विश किया। फिर उसने बोला मेरा नाम हजरत अली है, मेरे पार्टनर का नाम जो है राजन कोलिता है, हम गवर्नमेंट एचएस स्कूल से है, बरपेटा से है, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्ट जोन को, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। होस्ट, थैंक यू ऑल, होस्ट ने अभी बोल रही है, ठीक है, ये डायलॉग फॉर्म में है थोड़ा सा। होस्ट, thank you all the best for the quiz. Now let me introduce our scorer today. She is Aparna, a class 12 student of the organizing school. It's time now for the real action. Over to our respected quiz master sir. फिर सबको उसने बोला क्या, धन्यवाद, थैंक यू ऑल एवरीवन, सबको थैंक यू बोला और सबको विश किया, ऑल द बेस्ट बोला क्विज़ कंपटीशन के लिए। फिर उसने इंट्रोड्यूस करा जो स्कोरर, आपने देखा होगा पहले पिक्चर में एक स्कोर बोर्ड के सामने एक लेडी थी, तो उसको वो इंट्रोड्यूस करिए कि उन्होंने बोला कि अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ जो हमारा स्कोरर है आज की, वो है अपर्णा, जो क्लास 12 की स्टूडेंट है, हमारे स्कूल की है। और अब चलिए शुरू करते हैं, ये हमारा एक्शन का मतलब कि टाइम आ गया कि क्विज़ कंपटीशन शुरू करने का। और फिर उसने ओवर टू अवर रिस्पेक्टेड क्विज़ मास्टर सर, फिर उसने वो बोलने के लिए क्विज़ मास्टर सर को दे दिया कि कुछ बोलिए आप। नेक्स्ट पेज में क्विज़ मास्टर, जब क्विज़ मास्टर कुछ बोलने के लिए बोला, फिर क्विज़ मास्टर ने बोला गुड मॉर्निंग एवरीबडी प्रेजेंट हियर एंड गुड लक टू ऑल द contesting teams. Before I begin, I request the scorer to tell you the rules of the क्विज़ कंपटीशन प्लीज़। फिर क्विज़ मास्टर ने बोला, सॉरी वो मेल है, गुड मॉर्निंग विश किया सबको प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट थे, और सबको गुड लक भी विश किया टू ऑल द कंटेस्टिंग टीम्स को, जो भी है मेंबर्स उनको विश किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं अपना ये शुरू करने से पहले मैं स्कोरर जो है उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी क्विज़ कंपटीशन के रूल्स हैं वो बताने के लिए, ठीक है। स्कोरर ने बोला थैंक यू, अभी स्कोरर बोलिए थैंक यू सर, देयर विल बी 5 राउंड इन टोटल्स, इन ईच राउंड ईच टीम विल गेट एटलीस्ट 1 direct question, for every correct answer you will get 10 marks and for a pass over question 5 marks will be awarded. There will be no negative marks for a wrong answer. Each team will get only 10 seconds to answer a question. The team which scores the highest marks will be the winner. The winning team will represent the state in the national level quiz competition. That's all. Thank you. अब स्कोरर बोली, स्कोरर कौन थी, अपर्णा। तो क्या बोला कि यहाँ पे 5 राउंड होंगे टोटल, ठीक है। हर एक राउंड में हर एक टीम को एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क मिलेंगे। अगर क्वेश्चन को पास किया जा रहा है और पास करने के बाद किसी ने आंसर दे दिया तो वो पास आंसर के लिए 5 मार्क दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा रॉन्ग आंसर के लिए। हर एक टीम को 10 सेकेंड दिया जाएगा आंसर देने के लिए। जो टीम सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, हाईएस्ट होगा उसके मार्क्स को विनर घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो विनिंग जो टीम होगा, जो टीम जीतेगा वही रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन में। तो यही तक था, थैंक यू, यही सब है रूल्स, थैंक यू। उसने बोला धन्यवाद। क्विज मास्टर ने क्या बोला, थैंक यू अपर्णा, टीम्स आर यू रेडी। फिर क्विज मास्टर ने अपर्णा को ये रूल्स बोलने के लिए थैंक यू बोला और टीम्स को पूछा क्या आप रेडी हो। टीम्स बोले यस सर। क्विज मास्टर ने फिर बोला कंटेस्टेंट्स, एज यू नो दिस क्विज कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ
national level quiz competition. So our questions will be based on our knowledge of our country, India. The first round is based on the subject familiar to you all, Assam and the northeast region of India. अब क्विज मास्टर ने बोला कंटेस्टेंट जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपको पता ही होगा कि ये जो कंपटीशन है ये नेशनल लेवल क्विज कंपटीशन का एक पार्ट है. सो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारे इंडिया के नॉलेज के ऊपर होगा. और पहला जो राउंड होगा वो उसके जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो रिलेटेड होगा. आप सब उसके मतलब कि फेमिलियर होगे, ठीक है, फेमिलियर होगा मतलब कि जानती होगे. आसाम के बारे में होगा क्योंकि ऑब्वियसली सब आसाम से ही है, आसाम के बाद. और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट हमें पता है जो जैसे कि साउथ जोन से आए हैं और हम सब नॉर्थ ईस्ट के हैं. आसाम, मेघालय, सिर्फ आसाम के बारे में नहीं बोला, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया मतलब कि जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. मैप में आपने देखा होगा जो साइड का वाला होता है एकदम, ठीक है, बांग्लादेश के नीचे. हाँ, तो वो है क्या है, वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन. Let us begin with an easy question. I will ask you a question and give you 4 possible options. You will have to select the correct answer. Here goes the first question, Team A. First question to Team A. उन्होंने बोला ठीक है, पहला जो शुरू करते हैं एकदम आसान सवाल से. मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन और मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा. आपको उस 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टीम ए से. पहला नाम, पहला क्वेश्चन द एंशियंट नेम ऑफ आसाम वाज कामरूप. हमें पता है कि एंशियंट जो नेम आसाम का जो पुराना नाम था वो था कामरूप. इट वॉज ऑल्सो नॉन बाय अनदर नेम, व्हाट इज इट. फिर इसको और एक नाम से भी जाना जाता है. कामरूप ठीक है जानते हैं, एंशियंट नेम है आसाम का, पर और एक नाम है उसको और भी फेमस है. वो नाम वो क्या है. ऑप्शन दिए गए, ए कामातापुर, ऑप्शन बी सोनितपुर, ऑप्शन सी प्रागज्योतिषपुर एंड ऑप्शन डी रंगपुर. और टीम मैंने क्या जवाब दिया, प्रागज्योतिषपुर सर. तो हाँ, जो कामरूप आसाम का जो पुराना नाम है, एंशियंट का मतलब पुराना, ठीक है, पुराना जो नाम है उसको क्या बोला जाता है, प्रागज्योतिषपुर. क्रिसमस ने बोले एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड स्टार्ट. आपने बहुत सही आंसर, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है और आपको 10 पॉइंट मिलते हैं. टीम बी नाउ योर क्वेश्चंस. सुखावा वाज द फर्स्ट किंग टू एस्टैब्लिश द अहोम किंगडम इन आसाम. इन विच ईयर डिड द अहोम कम टू दिस रीजन ऑफ द कंट्री. अब दूसरा क्वेश्चन था टीम बी के लिए, क्या सुखावा जो था वो पहला किंग था कि टू इस्टेब्लिश अहोम किंगडम इन आसाम. अहोम किंगडम जो हम बहुत ज़्यादा फेमस है, अहोम किंगडम हमारे आसाम के लिए. तो अहोम किंगडम जो है सुखावा ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है. तो कब ये जो अहोम से इस रीजन में, इस जगह पे आए थे, ठीक है. ये रीजन जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, इस आसाम की जो वो है पर्टिकुलर जो जगह है, इसमें कब आए थे ये कंट्री में, ठीक है. तो वो है पहला ऑप्शन है 1680, ऑप्शन बी है 1282 AD. AD मतलब एनी डोमिनी, जीसस क्राइस्ट बर्थ से पहले, ठीक है. नो सॉरी आई एम सॉरी, BC ही है, बिफोर मनी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, ठीक है, BC ही, बिफोर कॉमन एरा. और एनी डोमिनी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से. तो 1826 AD एंड ऑप्शन डी 1282 AD. टीम ने बोला सर इट इज़ 1228 AD. तो कुछ समझ या क्वाइट राइट, आपने सही बोला, यू गेट 10 मार्क, ठीक है, यू गेट 10 मार्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम सी. फिर उसने बोला कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टीम सी के लिए. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप याद रखो ना कि
ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सुखावा थे अहोम किंगडम उन्होंने पहले इस्टेब्लिश किया था। और ये जो अहोम कब आए थे इस कंट्री में, तो ये था 1228 AD। कब? 1228 AD। कैसे याद रखोगे? लव करने से बचते हैं 12, ठीक है, 28 याद रखो, फरवरी, लव और फरवरी याद रखो। और लव और फरवरी आपको याद ही रह जाएगा, क्योंकि फरवरी में क्या होता है? वैलेंटाइंस डे। वैसे भी पुलवामा अटैक भी हुआ था, तो 14 फेब, सो हम वो याद अब ठीक है, आपको याद रखने के लिए याद रखिए कि 12 का मतलब लव करने से क्या होता है? बचते हैं 12, और 28 क्या है? 28 मतलब कि फरवरी में लिप ईयर, और लिप ईयर होने के बाद 28, 29 ऐसे होते हैं ना, 28 डेज, तो 28 डेज याद रखना, ठीक है। क्विज मास्टर। फिर टीम सी को क्या क्वेश्चन पूछा गया था? विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद आसाम? कौन सा कंट्री, हमारे आसपास तो कंट्री है, तो हम ऑब्वियसली दूसरी कंट्री के साथ एक बॉर्डर होता है ना, तो हमारे आसाम के साथ कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता है? हमें नहीं करने वाला बताना है। भूटान ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए में क्या है? भूटान, ठीक है, भूटान हम शेयर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ भी हमारा है। फिर तीसरा है म्यांमार, और ऑल ऑफ दिस ऐसा नहीं होगा। म्यांमार क्या है? म्यांमार के साथ हम नहीं करते शेयर, ठीक है, बॉर्डर शेयर नहीं करते। टीम सी ने वी थिंक म्यांमार था, सॉरी क्विज मास्टर। या आर यू नॉट श्योर? आपको क्या नहीं पता है? आप श्योर नहीं हो? यस, यू आर करेक्ट, तुम सही हो। सो 10 पॉइंट तुमको भी, टू यू नाउ योर क्वेश्चन। टीम टी, आसाम came under British rule in 1826. Can you tell us from whom the British government took over the administration of Assam? Option the Mughals, option B the Bengalis, and the option the Burmese, option none of this, option D none of this. तो यहाँ पे क्या है? फिर टीम डी को क्वेश्चन पूछा गया कि आसाम जो आया है वो ब्रिटिश रूल के अंडर कब आया था? 1826, 1826 के समय में आए थे। आपको पता है कि ब्रिटिश ने 200 साल रूल किए थे, पर ऐसा है ना कि बंगाल से, तो बंगाल ये सब जगह में ज़्यादा मतलब कि पहले वहाँ पे रूल किया था ब्रिटिश ने, बट सबसे लास्ट में आसाम तो थोड़ा सा ऊपर की नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब वहाँ पे ब्रिटिश रूल जल्दी आने के बाद ही से शुरू नहीं हुआ था। तो वो आसाम के अंदर ब्रिटिश रूल कब से? 1826 से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे पहले तो कोई आसाम को चला रहा था ना, तो कौन चला रहा था वो बताने के लिए, तो किसी की कंट्रोल तो ब्रिटिश ने लिया था, तो वही बताना है। तो उन्होंने बोला कि बंगालीज, मुगल्स, बर्मीज कौन थे? तो टीम डी ने बोला सर इट वाज फ्रॉम द बर्मीज। तो बर्मीज के हाथ से ब्रिटिश ने कंट्रोल लिया था आसाम का, ठीक है। क्विज मास्टर करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स टू यू टीम डी, एकदम सही जवाब। आपको भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ऑल द 4 टीम्स हैव स्टार्टेड वेल, सारे 4 टीमों ने बहुत अच्छा शुरू किया है। नाउ योर टर्न टीम ई, अब तुम्हारा टर्न टीम ई। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। वेयर इज द तलातल घर बिल्ट बाय द अहोम किंग लोकेटेड? जो अहोम के राजा थे, राजा ने जो तलातल घर जो बनाया था वो कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन दिया गया है गढ़गांव, ऑप्शन बी चराइदेव, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी जोरहाट। टीम ई ने बोला, क्या बोला? रंगपुर सर, इट वाज द ओल्ड नेम ऑफ शिव सागर। तो कहाँ है? रंगपुर में तलातल घर बनाया गया, और रंगपुर जो था वो शिव सागर का अलग नाम था, सॉरी पहले नाम था, पहले का पुराना नाम था, ठीक है। शिव सागर का पहले पुराना नाम क्या था? रंगपुर, और रंगपुर में क्या है? तलातल घर, ठीक है।
क्विज मास्टर, ओ यू नो इट, फुल मार्क्स टू यू, ओ तुम भी जानते हो, तुम्हें पता है और तुम्हें भी फुल मार्क्स मिलते हैं। विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड, ऑल द 5 टीम्स आर इक्वली पोज एट द 10 पॉइंट्स ईच। हम इससे हम क्या होता है, हम आ जाते हैं लास्ट को, सॉरी इस राउंड के एकदम लास्ट तक आ गए हैं और सारे टीम ने, सारे 5 टीम ने 10-10 पॉइंट ले लिए। नाउ वी गो ऑन टू द सेकेंड राउंड विच इज़ नेम गेट्स द फैक्ट। तो सेकेंड राउंड, अब उन्होंने बोला कि हम शुरू करते हैं सेकेंड राउंड जिसका नाम है गेट्स द फैक्ट। द नेशन एंड द स्टेट्स, ये नाम है। दिस टाइम आई विल स्टार्ट विथ टीम ई। अभी इस समय मैं टीम ई से शुरू करती हूँ। उन्होंने बोला टीम, होप यू आर रेडी। उन्होंने बोला मैं आशा करता हूँ कि आप रेडी हो। हियर गोज विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन। वी नो दैट आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान। हमें पता है कि हमारा जो कंट्री हिंदुस्तान इंडिया है उसको हिंदुस्तान के नाम से भी हम जानते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर इंडिया, दूसरा क्या नाम है इंडिया का। टीम ई पास्ट, उसने क्या करा, पास कर दिया। किसको पास किया, फिर टीम डी, मतलब कि ऐसा उल्टा ना, टीम ई डी सी बी ऐसे करके जाएगा, किसी को भी नहीं मिल सकता है। टीम ई पास, उसने पास कर दिया क्विज मास्टर। टीम डी उसको पूछा, टीम डी ने बोला भारत। फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, सॉरी और सॉरी, मैंने पहले ये पेज पलटाया ही नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी, और सॉरी।